कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर अंदर की खबर टीवी9 भारतवर्ष के पास है। क्या है घोषणा पत्र में जानकारी? कांग्रेस घोषणा पत्र में सच्चर कमेटी की सिफारिशों का जिक्र है, ये जानकारी मिल रही है। कांग्रेस घोषणा पत्र में सच्चर कमेटी की सिफारिशों का जिक्र, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। एजेंसियों को लेकर कानून बदलने का जिक्र भी किया गया है। लद्दाख के लिए विशेष दर्जे का वादा भी संभव है कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में। पुरानी पेंशन का वादा भी कर सकती है कांग्रेस पार्टी अपने 2024 लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में। सच्चर कमेटी की सिफारिशों का जिक्र भी है, यानी उसको लागू करने के बारे में भी बात की जा सकती है कांग्रेस पार्टी के 2024 लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में। तो कांग्रेस पार्टी की घोषणा पत्र को लेकर क्या एक्सक्लूसिव जानकारी टीवी9 भारतवर्ष के पास है, ये वो आपको बता देते हैं। सबसे बड़ी और अहम जानकारी है कि सच्चर समिति की सिफारिशों का जिक्र हो सकता है कांग्रेस पार्टी के इस घोषणा पत्र में। इसके अलावा जांच एजेंसियों को लेकर कानून में बदलाव का वादा भी संभव है। ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी ये वादा करे कि हम कानून में बदलाव करेंगे जांच एजेंसियों को लेकर। देश भर में पुरानी पेंशन स्कीम का वादा भी किया जा सकता है कांग्रेस पार्टी द्वारा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा भी किया जा सकता है, लेकिन साथ ही लद्दाख को स्पेशल स्टेटस देने का वादा भी संभव है कांग्रेस पार्टी के लोकसभा चुनाव 2024 के घोषणा पत्र में। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार विक्रांत, ये वो तमाम मुद्दे हैं जो कांग्रेस पार्टी मुखर तौर पर उठाती रही है। सच्चर कमेटी की सिफारिशों की बात हो, वो तो उनके कार्यकाल के दौरान ही रिपोर्ट आई थी सामने। इसके अलावा भी तमाम और ये जो मुद्दे हैं इनके बारे में वो कहते रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी क्या और वादे हो सकते हैं? क्योंकि बहुत सी गारंटी और वादे कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी दिए जा रहे हैं। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो कार्य समिति है उसने घोषणा पत्र, जो ड्राफ्ट घोषणा पत्र था जो समिति ने तैयार किया था, उसको उसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया है कि उस पर अंतिम मुहर लगाने के लिए। और बात करें तो जो 25 गारंटियां हैं, यानी जो कांग्रेस के 5 न्याय की बात कांग्रेस से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे करते आए हैं, उन 25 गारंटियों को इस घोषणा पत्र में जगह दी जाएगी। और जो अंदर खाने जानकारियां हैं वो आपने दर्शकों को बता दी हैं। और साथ ही साथ एक अहम बात और हुई है कि प्रियंका गांधी ने इस बैठक में कहा कि जो अनुवाद किया जाता है, जैसे अंग्रेजी से हिंदी में, हिंदी से दूसरी भाषाओं में, तो घोषणा पत्र के अनुवाद में खास ख्याल रखा जाए। क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था उसमें इंग्लिश से हिंदी अनुवाद में अर्थ का अनर्थ हो गया था और एक मुद्दे पर विवाद हो गया था। तो उससे बचने के लिए प्रियंका गांधी ने विशेष तौर पर कहा कि अनुवाद में खासा ख्याल रखा जाना चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी का ये घोषणा पत्र जब कांग्रेस अध्यक्ष उसको अप्रूव कर देंगे तब घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। उसका अधिकार भी कांग्रेस अध्यक्ष को दे दिया गया है। जी हाँ विक्रांत, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो को 5 अलग अलग कैटेगरी में कैसे बांटा गया है। तो पहली कैटेगरी है हिस्सेदारी न्याय। इसमें किस तरह से गिनती होनी चाहिए, यानी सर्वे किया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना इसमें शामिल है। आरक्षण का हक दिया जाए। इसके अलावा SC, ST, OBC आरक्षण में 50% कोटा खत्म करना भी इस वादे में शामिल है। SC, ST सब प्लान भी हो सकता है। SC, ST सब प्लान क्या है वो बता देते हैं। SC, ST को आबादी के हिसाब से विशेष बजट एलोकेट किया जाए। जल जंगल जमीन का कानूनी हक मिले और 1 साल में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का निपटारा कर दिया जाए। इसके अलावा एक और जो श्रेणी है वो है अपनी धरती अपना राज। इसमें ज्यादा ST आबादी वाले इलाके, अनुसूचित इलाके घोषित किए जाना का वादा शामिल है। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी है किसान न्याय की कैटेगरी। इस कैटेगरी में सही दाम मिले किसानों को, ये बड़ा वादा होगा जिसमें स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक MSP की कानूनी गारंटी शामिल हो सकती है। कर्ज माफी आयोग बनाए जाने का वादा किया जाएगा और किसानों के लिए कर्ज माफी आयोग बनेगा। इसके अलावा बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर किया जाएगा। फसल हानि के 30 दिन के अंदर ही बीमा भुगतान करने का वादा किया जाएगा। सही आयात निर्यात नीति हो ताकि किसानों को इससे फायदा हो। इसके अलावा किसानों के लिए स्थायी आयात निर्यात नीति बनाई जाए। GST मुक्त खेती की जाए। किसानों की फसल पर GST उन्हें ना देना पड़े, ये भी वादा किया जाएगा। अब तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं और तीसरी कैटेगरी है युवा न्याय की, यानी युवाओं को न्याय कैसे दिया जा सकता है। इसमें बड़ा वादा है भर्ती का भरोसा, यानी कैसे नौकरी का भरोसा दिलाया जाए, जिसमें 30 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया जाएगा। पहली नौकरी पक्की तो शिक्षित युवाओं को 1 लाख सालाना दिया जाएगा। इसके अलावा
पेपर लीक से मुक्ति देने का वादा भी होगा, यानी पेपर लीक नहीं होंगे, ये गारंटी दी जाएगी। पेपर लीक के खिलाफ कानून बनाया जाएगा। गिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी, यानी वो तमाम एप्स जिनके जरिए लोग डिलीवरी करते हैं, उस तरह की जो इकोनॉमी है उसमें सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। गिग वर्कर्स के लिए बेहतर काम का माहौल बनेगा। युवा रोशनी स्टार्टअप के लिए 5,000 करोड़ अलग से रखे जाएंगे ताकि युवाओं को इसका लाभ मिल सके। चौथी कैटेगरी है श्रमिक न्याय, यानी जो श्रमिक हैं उन्हें कैसे न्याय मिले। सबसे पहले स्वास्थ्य का अधिकार, इसके तहत स्वास्थ्य कानून का अधिकार दिया जाए, यानी कानून के जरिए स्वास्थ्य का अधिकार मिले। श्रम का सम्मान हो। मनरेगा समेत श्रमिकों को 400 रुपए प्रतिदिन देने का वादा किया जाए, यानी उसमें भी मानदेय बढ़ाया जाए। शहरी रोजगार गारंटी इसमें शामिल हो। शहरी इलाकों में रोजगार गारंटी कानून को लागू किया जाए। सामाजिक सुरक्षा एक और इसकी सब कैटेगरी है, जिसमें असंगठित क्षेत्र के लिए जीवन दुर्घटना बीमा हो, सुरक्षित रोजगार हो। सरकारी नौकरियों से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना भी इसमें एक सब कैटेगरी में वादा शामिल है। पांचवी कैटेगरी की बात करें तो पांचवी कैटेगरी है नारी न्याय, यानी महिलाओं को कैसे न्याय मिले। इसमें सबसे पहले जो सब कैटेगरी है वो महालक्ष्मी, ये जो योजना है इसमें गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख सालाना मिलेगा। आधी आबादी पूरा हक, ये वादा किया जाएगा। केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का वादा होगा। इसके अलावा शक्ति का सम्मान कैसे किया जाएगा। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 2 गुना वेतन दिया जाएगा। अधिकार मैत्री और ग्रामीण महिलाओं को कानूनी हक दिलाना भी इसमें शामिल है। और इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी राजनीति जारी है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। बॉन्ड से साबित सरकार की नीति वसूली की थी, कहा अखिलेश यादव ने। जैसी वसूली बीजेपी ने की वैसी अब तक नहीं हुई है। बिना व्यापारियों के 5 ट्रिलियन का सपना पूरा नहीं हो सकता, ये कहा अखिलेश यादव ने। और जो चंदा के नाम पे वसूली हुई है, अब तो साफ हो गया है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स भेजिए, बाद में पैकेज ले लीजिए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स घर वापस चली जाएगी। पैसा मिल गया, चंदा मिल गया और वो जांच खत्म हो गई। ऐसी वसूली शायद दुनिया में किसी लोकतंत्र देश में नहीं होगी जैसी भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाई है। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। न भर्ती का जवाब है, न वसूली का जवाब है।